कॉन्वेंट बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक धर्मशाला जैसा होता है जहाँ बुजुर्ग महिलाओं को रखा जाता है। अब उसी कॉन्वेंट में हम सिस्टर मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कमरे में प्रे कर रही थी और वो इस रात यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन उसे यहाँ से भागने के लिए मेन गेट की चाबी की जरूरत थी। इसलिए वो अपनी सुपीरियर मदर के कमरे में जाती है और वहाँ से चाबी लेकर भाग निकलती है। वो गेट खोल ही रही होती है कि तभी काले कपड़े पहने कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। सिस्टर मैरी बड़ी मुश्किल से उस गेट से थोड़ा बाहर निकलती है कि तभी एक नन उसका पैर पकड़ती है और उसे तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक कब्र में दफन पाती है, यानी उन लोगों ने सिस्टर मैरी को जिंदा दफना दिया था। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ कोई भी नहीं था और दम घुटने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हम मिस सिसिलिया को देखते हैं, जिसे इस कॉन्वेंट को ज्वाइन करने के लिए खास यूएस से इटली बुलाया गया है। यहाँ आके उसकी मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है और उसे उसका रूम वगैरह दिखाने का काम सिस्टर इसाबेल करती है। वो सिसिलिया को उसके रूम में लेके जाती है और साथ ही उसे चेतावनी भी देती है कि तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, आज रात एक सेरेमनी होने वाली है और अगर तुम उससे पहले यहाँ से नहीं गई तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन सिसिलिया उसे मना कर देती है। ये सुनने के बाद इसाबेल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद सिस्टर ग्वेन उसके कमरे में आती है। सिसिलिया सिस्टर ग्वेन को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा पुराना चर्च बंद हो गया था, इसलिए फादर टेडेस्की ने मुझे यहाँ बुला लिया। ऐसे ही की अच्छी खासी बातचीत होती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब शाम होती है और सिसिलिया सेरेमनी के लिए रेडी होके कॉन्वेंट के हॉल में पहुंचती है। फाइनली वहां उसकी मुलाकात फादर टेडेस्की से होती है। वो उसके साथ काफी फ्रेंडली बिहेव करते हैं। सिसिलिया फादर टेडेस्की को बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तब मैं एक नदी में गिर गई थी और जब तक मुझे निकाला गया मेरी हार्ट बीट रुक चुकी थी और डॉक्टर्स ने भी मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन 7 मिनट बाद मैं अचानक से जिंदा हो गई थी। मुझे लगता है कि गॉड ने मुझे किसी न किसी पर्पस के लिए बचाया है, इसलिए मैंने नन बनने का रास्ता चुना है। जिसके बाद सिसिलिया वॉशरूम में जाती है, लेकिन तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है तो उसे वही काले कपड़े पहनी एक औरत जमीन पर पड़ी दिखती है। उसने देखा कि इस औरत का मुंह लाल कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ है कि तभी वहाँ मदर सुपीरियर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सिसिलिया को एक कील दिखाती है जो जीसस के हाथ में गड़ी हुई कीलों में से एक थी। सिसिलिया इस कील को हाथ में लेते ही बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक बॉक्स में बंद पाती है जहाँ उसे वही काले कपड़े वाले लोग नजर आते हैं जो उस पे चाकू से हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी हम सिसिलिया को नींद से जागते हुए देखते हैं, यानी शायद ये उसका एक बुरा सपना हो सकता है। उसे अपने कमरे के बाहर कोई खड़ा नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। खैर अगली सुबह हम उसे कॉन्वेंट के तौर तरीके सीखते हुए देखते हैं। अगली रात जब वो सो रही होती है तो हम देखते हैं कि एक बूढ़ी नन सिसिलिया के बाल काट रही है, जिससे सिसिलिया की नींद खुल जाती है। वो इस बूढ़ी औरत को उसके कमरे में छोड़ के आती है क्योंकि उसका काम भी इन बूढ़ी नर्स का ख्याल रखने का ही था। लेकिन जब वो जा रही थी तो उसे उस बूढ़ी औरत के पैरों पे क्रॉस के निशान बने दिखते हैं। इसे देख के वो काफी हैरान होती है और अगली सुबह ग्वेन को जाके सारी बातें बताती है। लेकिन तभी सिसिलिया को अचानक वॉमिट होने लगती है। डॉक्टर्स जब उसका चेकअप करते हैं तो कुछ ऐसा सामने आता है जिससे सब काफी हैरान हो जाते हैं। फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम किसी लड़के के साथ रिलेशन में थी, तो सिसिलिया उन्हें मना कर देती है। वो सोचती है कि उससे ये सब सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर्स भी उन्हें बताता है कि सिसिलिया कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई। तभी हमें पता चलता है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है और सब लोगों का मानना था कि ये भगवान का चमत्कार है। फादर उसे कहते हैं कि शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें बचाया था और शायद यही तुम्हारा मकसद है। लेकिन सिसिलिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे सिसिलिया की बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी नन थी जो ये सब देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो कोई और नहीं बल्कि इसाबेल ही थी। वो सिसिलिया को पानी में डुबा के मारने की कोशिश भी करती है क्योंकि वो चाहती थी कि ये सब उसके साथ होना चाहिए था। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी बाकी नन्स आके उसे बचा लेती हैं। अब इतना सब होने के बाद भी उसके पेट में पल रहा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। सिसिलिया फादर टेडेस्की से पूछती है कि आखिर इसाबेल ऐसा क्यों कह रही थी, तो टेडेस्की ये कहकर बात टाल देते हैं कि उसकी दिमागी हालत खराब है। अब अगली सुबह जब सिसिलिया कॉन्वेंट में घूम रही थी तो वो देखती है कि ऊपर की तरफ वही काले कपड़े पहने कुछ लोग खड़े हैं और तभी वहाँ से इसाबेल नीचे गिरती है
और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब ये सब होने के बाद सिसिलिया समझ चुकी थी कि कॉन्वेंट में कुछ तो गड़बड़ है। ग्वेन उसे कहती है कि ये बच्चा ईश्वर की देन नहीं है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कि तभी फादर उसकी बातें सुन लेते हैं और ग्वेन चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि सिसिलिया को हॉस्पिटल की जरूरत है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले वो और कुछ बोल पाती, वो सब उसे वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। अब रात को सिसिलिया ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे पेंटिंग के पीछे कुछ दिखाई देता है, जिस पे लिखा हुआ था कि कभी कभी कोई शैतान खुद को भगवान समझने लगता है। अब ये सब देख के सिसिलिया कॉन्वेंट में छानबीन शुरू कर देती है और उसे एक फाइल मिलती है जिसमें उसके पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स थे। इसका मतलब कॉन्वेंट के सभी लोगों को उसका पास्ट पहले से पता था। कि तभी सिसिलिया को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचती है, जहां वो देखती है कि ग्वेन को रस्सी से बांध रखा है और कुछ काले लिबास वाले लोग उसकी जीभ काट देते हैं। कि तभी सिसिलिया को पीछे से वो बाल काटने वाली औरत पकड़ लेती है। सिसिलिया उसे कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से भागना है। इस पे वो औरत उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिसिलिया के बेड पे खून ही खून पड़ा है और वो बहुत तेज चिल्ला रही थी। आज सैटरडे होने की वजह से वो अपने डॉक्टर को भी यहाँ नहीं बुला सकते थे, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन इनके जाने के बाद हेड सुपीरियर को सिसिलिया के बेड के नीचे एक चिकन का टुकड़ा मिलता है। यानी सिसिलिया उन्हें बेवकूफ बना रही थी ताकि किसी न किसी तरह वो यहाँ से बाहर निकल सके। अब वो हेड सुपीरियर फादर टेडेस्की को ये सारी बातें बता देती है। अब टेडेस्की ये जान चुका था कि सिसिलिया नाटक कर रही है। वो कार को रुकवाता है कि तभी सिसिलिया मौका देखकर वहाँ से भाग निकलती है, पर टेडेस्की उसे पकड़ के वापस ले आता है और एक व्हील चेयर से बांध देता है। अब यहाँ हम उस कॉन्वेंट की सारी सच्चाई जान पाते हैं। दरअसल इस कॉन्वेंट में आने से पहले फादर एक जेनेटिक्स एक्सपर्ट थे और जीसस की कील पे उन्हें जीसस के ब्लड सैंपल्स वगैरह मिले। मतलब वो एक ऐसे बच्चे को पैदा करना चाहते थे जो जीसस का रूप ले सके। वो उसे बताते हैं कि मैं अभी तक 20 सिस्टर्स के साथ ऐसा कर चुका हूँ, पर कोई भी बच्चा पूरी तरह सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो बिल्कुल हेल्दी है और अब यही बच्चा इस दुनिया का मसीहा बनेगा। यानी जब सिसिलिया बेहोश हुई थी तभी उसका सपना नहीं था, बल्कि इन काले कपड़े वाले लोगों ने उसे जेनेटिक कोड से प्रेग्नेंट किया था। अब ये सब बताने के बाद फादर सिसिलिया के पैर में जलती हुई कील लगा देते हैं और कहते हैं कि बाकी नन्स के साथ भी यही हुआ था। और तभी सिसिलिया ने पहले उस बूढ़ी औरत के पैर पे कील का निशान देखा था। इसके बाद सिसिलिया को बंदी बना के उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है और अब कुछ ही दिनों में ये बच्चा बाहर आने वाला था। पर जब वो डॉक्टर किसी काम से बाहर जाता है तो सिसिलिया उस कील से हेड मदर को मार देती है। वो बड़ी मुश्किल से खड़ी होके वहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ के हेड को भी मार देती है। इसके बाद सिसिलिया टेडेस्की की लैब में आग लगा देती है और तभी टेडेस्की वहाँ आ जाता है। सिसिलिया को काफी पेन हो रहा था। टेडेस्की उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर सिसिलिया किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है और वो टेडेस्की को लैब में अंदर बंद करके वहाँ आग लगा देती है। टेडेस्की जलने लगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो गेट तोड़कर वहाँ से बाहर आता है, जिसे देख सिसिलिया वहाँ से भाग जाती है। सिसिलिया को एक सुरंग दिखती है जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी थी और उसे वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी टेडेस्की उसे पीछे से खींच लेता है। वो उसके बच्चे को भी यहीं बाहर निकालने वाला था, लेकिन सिसिलिया उसी कील से टेडेस्की को मार देती है। वो तड़पती हुई यहाँ से बाहर निकलती है और यही सिसिलिया अकेले उस बच्चे को जन्म दे देती है। वो उसे देखते ही डर गई। उस बच्चे की आवाज नॉर्मल इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब सिसिलिया ने एक पत्थर उठाया और उस बच्चे को वहीं मार दिया और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।